सिरसा ताजा खबर के सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आइए बात करते हैं। आज के समय में एक और लोगों के पास अपनों के लिए समय तक नहीं है। वहीं आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बेसहारा जीवों के लिए एक मसीहा बनकर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के सिरसा में भी ऐसे ही एक पशु प्रेमी है जिन्होंने बेसहारा जीवों के लिए आश्रम बनाया हुआ है। सिरसा में एनिमल एंड बर्ड्स वेलफेयर नाम की संस्था बेसहारा पशु पक्षियों की देखभाल करने का लगातार काम कर रही है। आपको बता दें कि करीब 5 साल पहले ये संस्था शुरू हुई थी। वहीं आश्रम के संचालक जसपाल सिंह ने बताया कि विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी जो घायल होते हैं उनका इस आश्रम में इलाज किया जाता है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। स्टार्टिंग से जैसे हम गांव में रहते थे पहले, तो गांव में जो भी लोग गांव के होते हैं उनका ना पशु पक्षियों के साथ जो अटैचमेंट है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो सिटीज़ में रहते हैं लोग उनके। तो तभी से ही मान लो इनमें ज़्यादा रुचि थी मेरी पशु पक्षियों में। फिर घायल पशु पक्षी कोई भी दिखता उनको इलाज देने लग जाते। फिर 2018 में ये सोचा गया कि गौशाला तो है वो गौवंश के लिए है, और लोगों के जैसे वृद्धाश्रम है बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए हो गए आश्रम, लेकिन इनके लिए कोई आश्रम नहीं है। तब हमने ये 2018 में अभी काफ़ी हमें सपोर्ट मिल रहा है शहर में, जैसे संजीव जैन एडवोकेट जी हैं वो हो गए, एसपी साहब हो गए, डॉक्टर सांगवान जी की ये जगह है उनकी काफ़ी सपोर्ट है, संदीप गोयल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनकी पूरी सपोर्ट है, अनुदीप मैम उनके वाइफ हैं उनकी बहुत सपोर्ट है, और भी बहुत से दानी सज्जन हैं जो अभी सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा काम होता है कि चलाने को ग्राउंड लेवल पे 5-7 लोगों की ज़रूरत होती है, लेकिन जो बैक फुट पे खड़े लोग हैं उनकी ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि वही फंड्स का अरेंजमेंट करते हैं, वही जो यहाँ पे सामान है, दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, उनका इंतज़ाम वही लोग कर पाएंगे। हमें यह है कि हम ग्राउंड लेवल पे काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे स्टूडेंट है सारे, अर्निंग सोर्स किसी का नहीं है, तो वो अपनी जो श्रम दान है वो तो दे सकते हैं लेकिन धन का दान नहीं दे सकते। तो मिलजुल के चल रहा है जी। ये 22 सितंबर 2018 से हमने रजिस्टर करवा रखी है। अभी प्रजातियां तो ये समझो कि काउंट हो ही नहीं सकती जी यहाँ पे, क्योंकि डेली की कोई प्रजाति नहीं आती है, कोई कम हो जाती है, कोई जैसे सही होगी उसको छोड़ देते हैं, कोई पक्षी है जैसे सही हो गया उसको आज़ाद कर देते हैं। तो यहाँ लगभग हर एक प्रजाति के जीव जंतु डोमेस्टिक में हमने यहाँ पे ला के उनका उपचार कर दिया।
अभी अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो ये 7,000 8,000 से प्लस हो चुके हैं। वही मैंने आपको पहले बताया कि एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। यदि मैं कहने लग जाऊँ कि मैं कर रहा हूँ, जिस दिन मैं शब्द यूज़ हो गया उस दिन ये सेवा ख़त्म हो जाएगी। इसमें है कि हम कर रहे हैं, हम में जो हमारे सोशल मीडिया के फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो भी सहयोग करते हैं। सिरसा के जो लोग हैं वो भी सहयोग करते हैं। आसपास के जैसे लोग तरन तारण से केस छोड़ने आते हैं, लुधियाना से केस छोड़ने, जालंधर से, दिल्ली से, तो वो लोग भी सहयोग करते हैं। तो ये एक साझा काम है, मिलजुल के चल रहे हैं। ये आप यहाँ पे तोते देख रहे हो जी, ये तोते हमने एक भी इनमें से पक्षी खरीदा नहीं हुआ। ये सभी पक्षी कोई जख्मी मिले हैं, कोई लोगों के पाले हुए थे वो यहाँ छोड़ गए हैं, किसी के जैसे घरों में ये तोते थे। तो अभी सर्दी में इनका ब्रीडिंग सीज़न है, वो स्टार्ट हो जाता है। ये अलेक्जेंड्रा पैरेट है, जिसको हम मिट्ठू तोता कहते हैं या लाल मोडे वाला तोता कहते हैं। और इसी के साथ जैसे वो ऊपर छोटे तोते बैठे हैं वो इंडियन रिंग नेक है। तो इन सभी तोतों को हम ये नवंबर या दिसंबर में आज़ाद कर देंगे। वो बकरियां हैं जी, वो कसाई खाने से लेके आया था मैं, क्योंकि अगर इनको देख के कोई नॉनवेज खाना छोड़ दे या बकरियों को मार के काट के खाना छोड़ दे तो हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। इसीलिए हमने ये 3-4 जानवर हैं जो पक्षी हैं, ये बकरियां, ये हमने कसाई खाने से खरीदी। ये हम लेके आए थे, जसमिंदर बराड़ है मेरा दोस्त है, श्री मुक्तसर साइड से, उसको मिला था ये खेतों में जख्मी हालात में, तो उसने मेरे पास पहुंचाया था इसको। ये हरियाणा पंजाब में सिर्फ सिंगल लोगों से, सिरसा वालों से तो मैं ख़ास करके ये अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी बहुत से लोग कॉल्स करते हैं कि हमारी गली में कुत्ते बढ़ चुके हैं, इनको आप उठा के कहीं दूर जंगल में छोड़ आओ या खेतों में छोड़ दो। तो ये है, आप निगम को इस बारे में एप्लीकेशन लिखो कि उनकी नसबंदी करवा दी जाए। यदि आपकी गली में डॉग्स कम होंगे तो सारी गली उनको प्यार करेगी। यदि डॉग्स की जनसंख्या बढ़ेगी डे बाय डे तो सभी उनसे नफ़रत करेंगे, और नफ़रत उनकी बनती भी, क्योंकि जब ये ज़्यादा हो जाते हैं तो खाने के रिसोर्सेज तो उतने ही हैं, वो खाना इनको कम मिलेगा, पानी कम मिलेगा, ये चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो उस वजह से ये बाइक गाड़ियाँ उनके पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं, कई बार गिर भी जाते हैं। जो लेडीज़ होती हैं ख़ास करके, उनका जो घबरा जाती हैं वो स्कूटी से अगर कोई कुत्ते पीछे भागते हैं। तो सबसे यही अपील है कि नसबंदी इनकी जितनी हो सके उतना जो लोगों में इनके प्रति प्यार बढ़ेगा जी।